अनुभूत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दिस इज ऑल इन वन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। पिछले वीडियोस की सीरीज में हमने राजस्थान की साखों के बारे में देखा था। अब आज जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम राजस्थान के दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम राजस्थान के पहले और सबसे बड़े दुर्ग के बारे में देखें, जो कि है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मैंने इस वीडियो लेक्चर में ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान के कौन से जिले में है? ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इट्स अंडरस्टूड। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का वास्तविक नाम चित्रकूट दुर्ग है और ये एक गिरि दुर्ग है। गिरि दुर्ग क्या होते हैं? जो पर्वतों पर अवस्थित होते हैं उन्हें गिरि दुर्ग कहा जाता है। वो गिरि श्रेणी में आते हैं। श्यामलदास की पुस्तक वीर विनोद, यहाँ से बहुत बार सवाल आता है तो आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। श्यामलदास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य या चित्रांग मौर्य, ये दोनों एक ही नाम है पर अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दे रखे हैं, इसलिए मैंने दोनों मेंशन कर दिए। मौर्य ने करवाया था। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस कथन का क्या अर्थ है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक ऐसा फोर्ट है जो कि सबसे बढ़िया है, बाकी तो सब सारे फोर्ट जितने भी हैं वो ऐसे ही हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर अवस्थित है? ये 1850 फीट की ऊंचाई पर मेसा पठार पर स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दुर्ग है बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्षेत्रफल 28 वर्ग किलोमीटर में फैला है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की परिधि 13 किलोमीटर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति क्या है? ये व्हेल मछली की आकृति के समान है। ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग दो नदियों के संगम पर स्थित है। वो दो नदियां कौन कौन सी है? गंभीरी और बेरच। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था जब हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साके के बारे में पढ़ा था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साके हुए थे? 3, जो राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक साके हैं। हम साथ ही साथ पिछले वीडियोस का रिवीजन भी करते जाएंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किन किन नामों से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है, गढ़ों का सिरमौर कहा जाता है, मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो कि है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। यूनेस्को ने 2013 में चित्तौड़ फोर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। चित्तौड़ के अलावा राजस्थान के चित्तौड़ के साथ साथ 6 ऐसे दुर्ग हैं जिन्हें यूनेस्को ने 2013 में ही सेम ईयर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। वो 6 किले कौन कौन से हम देख लेते हैं। आमेर महल, गागरोन फोर्ट, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर का किला और चित्तौड़गढ़ फोर्ट। आमेर महल आप सभी को पता है, जयपुर में। गागरोन फोर्ट ये जल दुर्ग है। हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि भरतपुर का घना पक्षी अभ्यारण्य जो है, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसे 1985 में यूनेस्को ने शामिल किया था और जयपुर का जो जंतर मंतर है 2010 में शामिल हुआ था और 2019 में अभी लेटेस्ट जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इन्हें नोट कर लीजिए। हम एक बार और रिपीट कर देते हैं कि 2013 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस किस को शामिल किया। आमेर महल, गागरोन फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, जैसलमेर जो हमने पढ़ा था जिसमें 2.5 साके हुए थे, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब एक शॉर्ट ट्रिक है, वैसे तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं बट मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। शॉर्ट ट्रिक है, आम, गाजर और चीकू। आम से आमेर महल, गाजर से गागरोन, जैसलमेर और रणथंभौर और चीकू से चित्तौड़ और कुंभलगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं विजय स्तंभ की।
ये विजय स्तंभ है, आप सभी देख सकते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अवस्थित है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया। इसका निर्माण स्टार्ट हुआ 1440 से, जो कि 1448 तक चला। इसमें बनकर तैयार हुआ था। इसमें पौराणिक हिंदू देवी देवताओं की अत्यंत सजीव व कलात्मक देव प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन कौन थे? जैता, नापा, पोमा और पुंजा। इसकी ऊंचाई 120 फीट है। और एक चीज जो पिछले एग्जाम्स में आई है, कुल मंजिल पूछी गई थी विजय स्तंभ की, तो आप इस इमेज में चाहे काउंट कर सकते हैं। 9 मंजिला इमारत है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था। और क्यों? सारंगपुर और मालवा विजय के उपलक्ष्य में, जब ये जीत कर आए थे तब इन्होंने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसका प्रतीक चिन्ह जो विजय स्तंभ से लिया गया है। पिछले एग्जाम्स में इससे भी सवाल आया था। राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ से लिया गया है। और भारत सरकार ने 15 अगस्त 1949 को, ये डेट आप याद रखेंगे, भारत सरकार ने 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ के नाम पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। और विजय स्तंभ को और किन किन नामों से जाना जाता है? हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, राजस्थानी मूर्तिकला का अनमोल खजाना, विष्णु स्तंभ। अब विष्णु स्तंभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि विजय स्तंभ पर भगवान विष्णु की मूर्ति होने से इसका नाम विष्णु स्तंभ भी जाना जाता है। एक चीज और, इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। यहाँ से भी कभी कभी सवाल आ जाता है। और कर्नल जेम्स टॉड, उन्होंने विजय स्तंभ को रोम का टार्जन की उपमा दी है। अब हम किले में अवस्थित 7 प्रवेश द्वारों के बारे में देखेंगे। इस किले में 7 विशाल और ऊंचे प्रवेश द्वार इस तरह बनाए गए हैं कि दुश्मनों द्वारा हाथी और ऊंट पर खड़े होने पर भी इस किले के अंदर नहीं देखा जा सकता था। उन्होंने इस तरह का आर्किटेक्चर बनाया था। अब हम 7 दरवाजों के बारे में देखते हैं। इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम 7 दरवाजे देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें फर्स्ट जो है वो पांडल पोल है। अगर आपने पिछले वीडियोस देखेंगे तो पांडल पोल से जुड़े कुछ फैक्ट्स आपको पता होंगे। दूसरा है भैरव पोल, तीसरा है हनुमान पोल, चौथा गणेश पोल, 5वां है जोड़ला पोल, 6 नंबर पे है लक्ष्मण पोल और 7th है और लास्ट ये है राम पोल। अब अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखे जिसमें हमने राजस्थान के साके पढ़े थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का जो चित्तौड़ दुर्ग का जो दूसरा साका था वो 1534 ईस्वी में हुआ था। और उसमें गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह और महाराणा विक्रमादित्य के मध्य युद्ध हुआ था। पर उसमें देवलिया प्रतापगढ़ के वीर बाघ सिंह पांडलपुर दरवाजे के पास लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तो उन्हीं की याद में इस दरवाजे के पास उनका स्मारक है। दूसरा भैरव पोल और तीसरा हनुमान पोल। इससे जुड़ा तथ्य ये है कि चित्तौड़ दुर्ग का जो तीसरा साका था जो 1567 ईस्वी में हुआ, जो मुगल बादशाह अकबर और राणा उदय सिंह के मध्य हुआ था, इसमें वीर जयमल मेड़तिया, राव पत्ता सिसोदिया और कल्लाजी राठौर वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इसमें आप ये देखेंगे कि भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में, ये दोनों दरवाजों के बीच में जयमल और कल्लाजी की छतरियां हैं। और लास्ट जो है रामपोल, यहाँ पर पत्ता जी का चबूतरा है। चित्तौड़ फोर्ट से जुड़े कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो हम कल के वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सो स्टे ट्यून, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।